मालगाड़ी की जद में आकर पटरियों पर महवे ख्वाब 16 मजदूर कट गए। आबाई मकामात को पैदल जाने के दौरान औरंगाबाद में हादसा। महाराष्ट्र में एक दर्दनाक हादसे में औरंगाबाद के करीब बदनापुर करमाड रेलवे स्टेशन के दरमियान पटरियों पर महवे ख्वाब 16 मजदूर मालगाड़ी की जद में आकर हलाक हो गए। ये मजदूर मध्य प्रदेश के अपने आबाई मकामात को वापस हो रहे थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की हुकूमत ने हादसे में मरने वाले लोगों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। रेलवे के जराये ने बताया कि चरलापल्ली जा रही एक मालगाड़ी को लोको पायलट ने मुतला किया कि नांदेड़ डिवीजन के तहत बदनापुर से करमाड के दरमियान किलोमीटर नंबर 129/4 पर 15 से 20 लोग ट्रैक पर सो रहे थे, जिनमें से 15 लोगों की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई। हादसे में एक दीगर ने बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जराये के मुताबिक हादसे का शिकार लोग मध्य प्रदेश के मजदूर थे जो जालना में SRG कंपनी में मुलाजिमत करते थे। ये लोग पैदल ही जालना से निकले थे। वो बदनापुर तक सड़क के रास्ते चलते हुए आए थे। बाद में औरंगाबाद की तरफ रेलवे ट्रैक के किनारे चलने लगे। तकरीबन 36 किलोमीटर चलने के बाद वो बहुत थक गए और ट्रैक पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद उन्हें गहरी नींद आ गई। जब चरलापल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी वहां से गुजरी तो ट्रैक पर लेटे 15 मजदूरों की उसकी जद में आकर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी मजदूर को औरंगाबाद जिला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पटरी से दूर लेटे 3 मजदूर जिंदा बच गए हैं। वाकये की इतला मिलते ही रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्टी सेक्रेटरी कमिश्नर, मुकामी पुलिस और इंतजामिया के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने वाकये की आला सतही तहकीकात और जख्मी मजदूर के इलाज के लिए हर जरूरत का ख्याल रखने की हिदायत दी। जराये के मुताबिक मध्य प्रदेश हुकूमत औरंगाबाद एक खुसूसी तैयार और टीम भेज रही है जो जख्मी मजदूर के इलाज और मरने वालों की नाशों को उनके घर पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम करेगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने भी मरने वाले तमाम मजदूरों के अफराद खानदान को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है। रिहायशी इलाकों से फैक्ट्रियां मुंतकिल की जाएं। ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर AP जगन मोहन रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी ने आज मुसलसल दूसरे दिन भी वैजाग में गैस के अखराज के वाकये पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। इतला के मुताबिक फिलवक्त टैंकर में 60% जहरीले केमिकल मादे को जायल कर दिया गया है और बाकी मादा भी आइंदा 2 दिन में जायल कर दिया जाएगा। LG पॉलीमर्स फैक्ट्री के दूसरे तमाम टैंक्स महफूज है। एक आला अख्तियारी कमेटी वैजाग का दौरा करते हुए मसले की तहकीकात करेगी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि वो आजिलाना तौर पर तहकीकात मुकम्मल करें और एक जामे हिकमत अमली वज़ा करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात का इयादा न हो। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो उन फैक्ट्रियों की निशानदेही करें जो रिहायशी इलाकों के दरमियान में वाक़ हैं और इस किस्म की फैक्ट्रियों को अवाम की सलामती के लिए दूसरे मकामात को मुंतकिल किया जाए। जगन मोहन रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि महलूकीन के उर्सा को फीकस 1 करोड़ रुपए की एस ग्रेशिया का जो ऐलान किया गया है उसकी तकसीम के इक़दामात में भी तेजी पैदा की जाए। जगन मोहन रेड्डी दूसरों के मशवरे कबूल नहीं करते। गैस के अखराज के मामले की जामे तहकीकात का मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम की LG पॉलीमर फैक्ट्री में गैस के अखराज के वाकये की जामे तहकीकात का मुतालबा किया है, जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तहकीकात ओहदेदारों से नहीं बल्कि माहिरीन के जरिए करवाई जानी चाहिए। तहकीकात को
उजलत में खत्म न किया जाए और माहिरीन को ये जायजा लेना होगा कि आया इस गैस के मुतासिरीन पर मुस्तकबिल में मनफी असरात तो जाहिर नहीं होंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गैस के अखराज के वाक़ये को अहमियत नहीं दी। उन्होंने एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा नहीं लिया और हुकूमत के अलावा इंतजामिया भी सूरत हाल से निपटने में नाकाम रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने पूछा कि एलजी पॉलीमर्स कंपनी हंगामी खिदमात के दायरे में नहीं आती तो फिर इस कंपनी को पैदावार शुरू करने की इजाजत क्यों दी गई। उन्होंने निशानदेही की कि कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने भी गैस के इखराज के वाक़ये का आज खुद नोट लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने मुतालिबा किया कि इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए या फिर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अमेरिका का सऊदी अरब से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हटाने का फैसला। खलीज में अमेरिकी बहरी फोर्सेस की तादाद में कमी भी जेर गौर। अमेरिका ने सऊदी अरब से पैट्रियट मिसाइल समेत अपनी अस्करी तनसीबात हटाने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के बाद सऊदी अरब में ऑयल फील्ड्स की हिफाजत के लिए अस्करी तनसीबात में इजाफा किया था, जिसे अब खत्म किया जा रहा है और इस सिलसिले में अमेरिका सऊदी सरजमीन से पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम और दीगर अस्करी तनसीबात खत्म कर रहा है। तो अमेरिकी हुकाम ने बताया कि सऊदी ऑयल फील्ड्स की हिफाजत के लिए जमीन पर मिसाइल और जंगी तैयारों के हमलों से तनसीबात को बचाने वाले पैट्रियट मिसाइल की 4 बैटरियों को ऑयल फील्ड से हटा दिया जाएगा, जबकि बैटरियों पर तैनात किए जाने वाले दर्जनों फौजियों को भी वहां से हटाकर दूसरी जगह तैनात किया जाएगा। और अब अमेरिकी हुकाम खलीज से अमेरिकी बहरिए की तादाद में भी कमी पर गौर कर रहे हैं, जबकि बहरिए की तादाद में कमी अमेरिकी हुकाम के इस अंदाजे की बुनियाद पर की जा रही है कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मफादात को ईरान से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। गल्फ राउंड अप पेशकश KN वासिफ, नुमाइंदा रियाद ममलिकत सऊदी अरब। खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस के नए केसेस के सामने आने का सिलसिला हनूज जारी है, जिनके ताज़ा तरीन आदाद शुमार इस तरह हैं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 1701 अफराद के कोविड-19 वायरस का शिकार होने की इतला दी है। इस दौरान 10 अफराद हलाक भी हुए। ममलिकत सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरीन की जुमला तादाद 35,432 हो गई है। 24 घंटों के दौरान ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 1,322 अफराद शिफायाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के मजीद 553 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अमारात में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 16,793 तक पहुँच गई है, जबकि 174 अफराद हलाक हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की जुमला तादाद 3,833 रही। कुवैत में 10 मई से पूरे मुल्क में दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जो 30 जून 2020 तक जारी रहेगा। ये फैसला कुवैती काबीना ने महकमे सेहत के हुक्काम की सिफारिश पर लिया है। दरी असना कुवैती वजारत सेहत ने अपने योमिया सेहत बुलेटिन में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरीन की जुमला तादाद 7,208 हो गई, जबकि कुवैत में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले और मुकामी अफराद के अमवात की जुमला तादाद 47 रही। कतर में 24 घंटों के दौरान 918 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे मुल्क के मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 18,890 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 216 मरीज शिफायाब हुए, जिससे कतर में सेहतयाब होने वालों की जुमला तादाद 2,200
286 हो गई। खबर है कि कतर में गैर मुल्की मजदूर माशी परेशानियों का शिकार है, जिनको 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है। गो के मक्का मुकर्रमा में कोरोना वायरस के मुतासरीन का सिलसिला जारी है, मगर पिछले हफ्ते हरमैन शरीफैन इंतजामी कमेटी के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सदेस ने मुसलमानाने आलम को दिए एक पैगाम में तवक्को जाहिर की थी कि मशीयत रब्बी रही तो हम बहुत जल्द हरमैन शरीफैन में नमाजें अदा करने लगेंगे। हरमैन शरीफैन में बड़े पैमाने पर वायरस से हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हरमैन शरीफैन में सेल्फ सैनिटाइजेशन गेट्स नस्ब किए गए हैं और मरकजी दरवाजों पर डिजिटल थर्मल कैमरास की भी तनसीब अमल में लाई गई है। हरमैन शरीफैन को जरासीम से महफूज रखने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ओजोन का इस्तेमाल किया गया है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा नाज़नीन अली को समात फरमाइएगा। सबसे पहले मैं वसीला टीवी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उर्दू अदब की खिदमत के लिए उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ किया है। मैं नाज़नीन अली, मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान के उदयपुर शहर से है। फिल वक्त मैं कुवैत में मुकीम हूँ और राइटर्स फोरम कुवैत की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे अंग्रेज़ी के मज़ामीन अरब टाइम्स कुवैत और उर्दू के मज़ामीन सहाफ़त लखनऊ में शाया होते हैं। आज मैं आप सामाईन की खिदमत में एक नज़्म पेश करना चाहूँगी जिसका उन्वान है कश्मकश। आपकी समातों की नज़र। उदास मन कड़वी यादें, उदास मन कड़वी यादें, थोड़ा धोखा अनकही बातें। उदास मन कड़वी यादें, थोड़ा धोखा अनकही बातें। ना कुछ बदल सकने की हिम्मत, ना कुछ बदल सकने की हिम्मत, ना ही सहते रहने का हौसला। ना कुछ बदल सकने की हिम्मत, ना ही सहते रहने का हौसला। बस अब तो है यही कश्मकश, बस अब तो है यही कश्मकश कि आखिर क्या हो मेरा फैसला। या तो मील का पत्थर बन, या तो मील का पत्थर बन, सबकी रफ्तार को तकती रहूं। या तो मील का पत्थर बन, सबकी रफ्तार को तकती रहूं। या मैं भी एक पहिया बन, दिन रात दौड़ में लगी रहूं। या तो मील का पत्थर बन, सबकी रफ्तार को तकती रहूं। या मैं भी एक पहिया बन, दिन रात दौड़ में लगी रहूं। रुके रहना तो मुश्किल है, रुके रहना तो मुश्किल है, पर दौड़ना भी आसान नहीं। रुके रहना तो मुश्किल है, पर दौड़ना भी आसान नहीं। इस खेल के जो नियम बने हैं, इस खेल के जो नियम बने हैं, वैसा मेरा किरदार नहीं। रुके रहना तो मुश्किल है, पर दौड़ना भी आसान नहीं। इस खेल के जो नियम बने हैं, वैसा मेरा किरदार नहीं। ना ही मैं कुचल किसी को, ना ही मैं कुचल किसी को खुद आगे बढ़ सकती हूँ। ना ही मैं कुचल किसी को खुद आगे बढ़ सकती हूँ। ना ही पहन मुखौटा में औरों को छल सकती हूँ। ना ही मैं कुचल किसी को खुद आगे बढ़ सकती हूँ। ना ही पहन मुखौटा में औरों को छल सकती हूँ। जो रंग आज की दुनिया का है, जो रंग आज की दुनिया का है, उसमें ना रंग सकती हूँ। जो रंग आज की दुनिया का है, उसमें ना रंग सकती हूँ। इसीलिए सोच समझकर, इसीलिए सोच समझकर अब फैसला ये करती हूँ कि हो मुबारक जीत उन्हें ही, हो मुबारक जीत उन्हें ही जो दांव खेला करते हैं। हो मुबारक जीत उन्हें ही जो दांव खेला करते हैं। करने दो मनमानी उनको, दोहरे चेहरे जो रखते हैं। हो मुबारक जीत उन्हें ही जो दांव खेला करते हैं। करने दो मनमानी उनको, दोहरे चेहरे जो रखते हैं। एक दिन तो ऐसा आएगा, ये मेरी उम्मीद है कि एक दिन तो ऐसा आएगा, सही नियम से खेला जाएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा, सही नियम से खेला जाएगा। उस दिन इस कहकशां में सच्चा तारा जगमगाएगा। उस दिन इस कहकशां में सच्चा तारा जगमगाएगा।
शुक्रिया।